Now students, let us discuss now question number 8. It states that a coin is in a fixed position. Another identical coin is rolled around the edge of the first one. How many complete revolutions will be made by the revolving coin before it reaches its starting position? तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक कॉइन है जो कि फिक्स्ड है और दूसरा बिल्कुल आइडेंटिकल सेम टू सेम कॉइन है जो इस फिक्स कॉइन के चारों तरफ रोल कर रहा है ताकि जैसे इनकी एजेस जुड़ी हैं, यहाँ पे इसके एज के अबाउट पूरा रोल कर रहा है। अब इसमें क्या है, आपको ये बताना है कि कितने रेवोल्यूशंस ये दूसरा कॉइन बनाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने तक। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि इस कॉइन की रेडियस r है और इस आइडेंटिकल कॉइन की भी रेडियस r हो जाएगी। तो ये जो कॉइन जो कि रोल कर रहा है वो उसका सेंटर जो है इसके चारों तरफ, इसके एज के चारों तरफ रोल कर रहा है। तो जब ये चक्कर लगाएगा तो इसका सेंटर जो है एक सर्कल पाथ ट्रेस आउट करेगा और जब ये सर्कल पाथ ट्रेस आउट कर रहा है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेडियस जा रही है वो है r प्लस आर, डेट इज 2r, क्योंकि जब इनके दोनों सेंटर ज्वाइन करेंगे आपको यही रेडियस मिलता है r प्लस आर 2r, यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 पाई इंटू 2r है और यही डिस्टेंस किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस कॉइन इन n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो ये कितने के इक्वल है, ये इक्वल है n रेवोल्यूशंस के इक्वल। एक रेवोल्यूशन में ये जो कॉइन है टोटल कवर करता है 2 पाई r इंटू n। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस रोलिंग कॉइन अराउंड दिस फिक्स्ड कॉइन। जब हम अब ये सॉल्व करते हैं 2 पाई इंटू 2r इक्वल टू 2 पाई r इंटू n, तो आती है n की वैल्यू इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो है कॉइन जो रोल कर रहा है इस फिक्स कॉइन के चारों तरफ ये 2 रेवोल्यूशंस बनाएगा। So students, here the correct answer is 2 and answer for this question is option 2. So I hope this question is clear to you. Now let us discuss our next question. Now students, let us discuss this question number 9. It states that if southeast becomes north and northeast becomes west, then west becomes option 1 northeast, option 2 southeast, option 3 नॉर्थ-वेस्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 साउथ-वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये जो है एक डायरेक्शन सेंसिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन अ कंपास वी हैव दिस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड ऑल दीज डायरेक्शंस। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ हो गया, यानी कि ये जो साउथ ईस्ट है ये नॉर्थ हो गया, तो ऑब्वियस है नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होगा, साउथ। देन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या बन गया, वेस्ट। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये बन जाएगा वेस्ट, तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट क्या होगा, ईस्ट। जब यहाँ पे वेस्ट है तो इसके ऑपोजिट ईस्ट है। अब आपको ये बताना है कि वेस्ट बिकम्स व्हाट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो इनके बीच में आता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी साउथ ईस्ट। So here answer is option number 2. So I hope this question is clear to you. Now let us discuss our next question.